नमस्ते बच्चों। तो अपन जैसे कि अपनी परीक्षा आने वाली है राजस्थान बोर्ड की 8 मार्च को है, तो अपन इसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एग्जाम आइडिया के अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे और फिल इन द ब्लैंक्स अपन यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर एक है अपना, वो 4 मार्क्स का है। इसके अंदर दो तो अपने पास क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव हाफ नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। एक फिल इन द ब्लैंक आएगा हाफ नंबर का, प्लस 1 नंबर का अपने शॉर्ट आंसर टाइप आएगा और एक आएगा वेरी शॉर्ट टाइप का। तो टोटल अपने 4 नंबर के प्रश्न इससे आने वाले हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, दो तो ऑब्जेक्टिव आएंगे आधे आधे नंबर के, एक फिल इन द ब्लैंक आएगा आधे नंबर का, यानी कि 1.5 नंबर वाले प्रश्न तो अभी अपन हल करने वाले हैं इसके अंदर सॉल्यूशन में। और एक आएगा अपने वेरी शॉर्ट 1 लाइन का, और 1.5 नंबर का आएगा अपने शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसके फिल इन द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इसके देखने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है अपने पास चैप्टर 1 का, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है, कूलॉम का नियम। बिल्कुल आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, एक विद्युत आवेश Q1 और एक अन्य आवेश Q2 पर बल आरोपित करता है। तीसरे आवेश को लाएंगे तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, आपस में लगने वालों बलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन क्या कहेंगे, आवेश Q2 पर लगने वाला बल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा Q1 के कारण। यदि एक तृतीय आवेश Q1 निकट ला जाता है तो आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहेगा। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या, अगर ऋणावेश देंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा और उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चौथा प्रश्न है, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है तो ऋणावेशित कब होगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे देंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन की अधिकता को अपन क्या बोलते हैं, ऋणावेश। शुद्ध जल का पराविद्युतांक कैसे है, विद्युतशीलता अपन कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की, E = एप्सिलॉन r या K बोल दो। तो 81 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी विद्युतशीलता से। विद्युतशीलता कितनी होती है अपनी, 8.85 × 10⁻12। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8.85 × 10⁻12। तो 5वें का अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अ ऑप्शन आ जाएगा। अगला कर रहे हैं अपन छठा, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर K पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। अपने को पता है कि माध्यम की उपस्थिति में बल कम हो जाता है, F/K, तो कम हो जाएगा, K गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्फा कण पर आवेश, 7वां प्रश्न है, अल्फा कण पर किसका आवेश होता है, 2 प्रोटोनों का आवेश होता है। एक प्रोटोन का आवेश कितना हो गया अपना 1.6, तो 2 प्रोटोन का आवेश कितना हो जाएगा अपना 3.2 × 10⁻−19 कूलम। 8वां प्रश्न है, तांबे तथा एल्युमिनियम के 2 एक समान चालक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें, एल्युमिनियम पर प्रेरित आवेश का परिमाण होगा, तांबे के बराबर ही होगा, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए तो तांबे के बराबर, चालक पर बराबर आवेश आएगा यहाँ पे। 9वां, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, उसमें इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगता है। इलेक्ट्रॉन पे बल कितना हो गया, नीचे भार के तुल्य, और विद्युत आवेश के कारण विद्युत बल कितना हो गया, E × E हो गया। तो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, यह विद्युत क्षेत्र होगा, तो E × E बराबर mg। तो E बराबर कितना हो गया, mg/E। कैपिटल E बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, mg/E। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 का ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बोला है 10वां, एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा वाले चालक पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र σ/ε0 होता है। तो अगले पेज पे चलते हैं हम। σ/ε0 है और σ/ε0 पृष्ठ के लंबवत होता है, तो कितना हो जाएगा आंसर अगले का, σ/ε0 पृष्ठ के लंबवत। अगला है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम नहीं है, किसके समतुल्य नहीं है, तो न्यूटन प्रति कूलम भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वोल्ट प्रति मीटर भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है। जूल प्रति कूलम विभव का मात्रक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ब आंसर हो जाएगा। जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, अपना विभव का मात्रक है, तो ब आंसर आएगा।
चित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, बी पर विद्युत क्षेत्र सबसे कम होगा। बी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा अपना, सबसे कम होगा। यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं क्या है, विरल है। और सी और ए पर लगभग समान सी लग रही है अपने को क्षेत्र रेखाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो बी पर विद्युत क्षेत्र कम से कम, ये तो बात तो बराबर तो है नहीं। फिर ए और सी का बराबर है, ई ए इक्वल टू ई सी, और किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सा ऑप्शन आ जाएगा। एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 ग्राम माइक्रोकुलम का धनावेश दिया जाता है। कितना धनावेश दिया जाता है, 10 माइक्रोकुलम का। तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा 13वें का। एक आर त्रिज्या के ठोस गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर अंदर, ठोस गोले के अंदर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब, आर कैपिटल आर के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सही आंसर आ जाएगा 14वें का। अगला देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्स के अनुदिश गति कर रहा है तथा विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश लग रहा है। एक्स एक्स के अनुदिश गति कर रहा है और विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश गति करेगा। तो एक ही बल लग रहा है, तो कौन सी गति करेगा, परवलयाकार। जैसे अपन बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल में कोई गेंद गति करती है या कोई फुटबॉल गति करती है, तो वैसे ही ये परवलयाकार गति करेगा। 15वें का आंसर हो जाएगा परवलयाकार। असमान विद्युत क्षेत्र में क्या लगता है, बल भी लगेगा और बलागुण भी लगेगा, क्योंकि असमान है। और अगर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है अपना, तो उसमें केवल क्या लगेगा, बलागुण, बल शून्य होता है। अगला प्रश्न है 17वां, किसी द्विध्रुव की अक्ष पर आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, आर क्यूब के। देखते हैं इसके ऑप्शन 17वें के। तो क्या आ जाएगा इसका अपना आंसर, आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती, आर क्यूब के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। तो वह इसका आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। 18वां चलते हैं हम पर, द्विध्रुव को अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात, अक्षीय, अक्षीय पर ज़्यादा होता है, निरक्षीय पर कम होता है। तो 2:1 का इसका रेशियो होता है। 19वां प्रश्न है, 9Q आवेश और 3Q आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, आर दूरी पर। एक तरफ 9Q है और एक तरफ क्या है अपने पास, 3Q। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, तो अपन मान लेंगे 9Q से ज़्यादा दूरी होगी, तो एक की x मान ली और एक की क्या मान ली, r-x। अब क्या करेंगे, k 9Q अपॉन एक्स स्क्वायर और k 3Q अपॉन r-x का होल स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 20वें पे। एक वर्ग के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इसके आवेश के कारण वर्ग के कोने पर, एक वर्ग के केंद्र पर अपने पास कितना आवेश रखा हुआ है, क्यू आवेश रखा हुआ है। और इस आवेश के कारण वर्ग के कोने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोने पर यहाँ पर तीव्रता E1 है और वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु पर क्या है, E2 है। तो अपने को पता है E1 की दूरी ज़्यादा है, तो E1 पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो E1 बटा E2 कम आना चाहिए, तो कम वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अब यहाँ पे ये √2 है, तो 1/2, दो ऑप्शन है कम वाले, एक तो द है और ब है, लेकिन जो दूरी है वो √2 टाइम्स है उसका स्क्वायर होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 20वें का आंसर अपना क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। अगला चलते हैं, दो बिंदु आवेश पहले वायु में और फिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का, वायु में बल ज़्यादा लगता है और किस में बल कम हो जाता है, माध्यम में बल कम हो जाता है। तो अगर अपन देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21वें का ब आंसर आ जाएगा, बराबर εr/1। एक आवेशित गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 10 किलोवाट है। गोले के केंद्र से उसके व्यास के बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मान गोले पर कितना दिया हुआ है अपने को, 10 किलोवाट, 10 किलोवोल्ट, यानी कि 10,000 हो गया, 10,000 वोल्ट प्रति मीटर। अब अपने को क्या बोला है, कितनी दूरी पर, व्यास के बराबर दूरी, यानी कि 2r दूरी हो गई, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा।
और 4r² यानी कि 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2500 न्यूटन प्रति गुलाम अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22वें का। 23वां देखें, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। एक समान में केवल बलाघूर्ण करेगा, बल उस पर शून्य होता है। एक अनंत रेखीय आवेश है, 2 मीटर लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या फॉर्मूला होता है अपना 2k λ/r। 2k λ/r, k की वैल्यू 9 × 10⁻9 दी हुई है, लैम्बडा की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू 2 मीटर रखेंगे, तो 24वें का अपना आंसर आ जाएगा 3.6 × 10⁻4। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, 1.6 × 10⁻−19 गुलाम। एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक में अपन 1.6 × 10⁻−19 का भाग देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। अगला 27वां, तो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर है, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दें, तो प्रभावी बल अपना क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रभावी बल शून्य हो जाएगा, क्योंकि तांबे की प्लेट रखने पर वो बल उसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। अगला 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में बीच में अपने पास कितना आवेश है, ई आवेश है पॉजिटिव, और चक्कर लगा रहा है माइनस, तो K(Q1Q2) अपॉन r², तो Ke²/r², ये तो परिमाण हो गया, और दिशा इसकी नेगेटिव होगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सा ऑप्शन हो जाएगा, r/r³, एक r कट जाएगा, तो ये दिशा भी दे देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, सा आ जाएगा। विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है। एक समान गति है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होगा, दोनों गति कर रहा है तो वह आवेश। ऋण विद्युत आवेश के चारों ओर की बल रेखाएं होती है, त्रिज्यीय दिशा में भीतर की ओर होती है। ऋण आवेश की 30 सेंटीमीटर दूर 2 न्यूटन प्रति गुलाम का मान का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवेश का मान होगा, तो KQ/E बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, KQ/r², तो गणना करेंगे तो Q का मान अपना कितना जाएगा, 2 × 10⁻−11 गुलाम। निम्नों में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, जिसके पास आवेश है, तो अल्फा कण आवेश है, तो ये विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। इसको त्वरण होगा, तो ये क्वेश्चन अपना रिपीट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E, और द्रव्यमान m है। पहले तो बल कितना हो गया, E × E, और द्रव्यमान का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर लग रहा है और F बल कार्य करता है। यदि आवेश की दुगनी दूरी करते हैं तो r³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, r³ दुगनी कर दी तो 2 का 3 8। विद्युत क्षेत्र 35वां है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में P वेक्टर वाले बलागुण कितना होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो वह ऑप्शन आ जाएगा इसका। 36वां, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने निरक्षीय रेखा पर विपरीत दिशा होती है। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, तो विपरीत दिशा में होगी। अगला प्रश्न है, यदि एक द्विध्रुव अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है और अनुप्रस्थ स्थिति यानी कि निरक्षीय पर इसकी तीव्रता कितनी है, EE, तो वो डबल होता है। अक्षीय वाला क्या होता है, डबल होता है, तो अक्षीय वाला क्या हो जाएगा, E अक्षीय बराबर 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। ऐसे तो इसका सही आंसर क्या होता है, E अक्षीय बराबर -2E, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है, इक्वेटोरियल, ये आना चाहिए आंसर। अब लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो अपन ने बाय ऑप्शन इसमें सही कर लिया। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, इकाई धनावेश से तो Q का मान 1 हो गया, गॉस के नियम से Q/ε0, Q का मान 1 है, तो कितना आंसर हो गया, ε0 का इन्वर्स हो जाएगा मान। एक घन के अंदर E परिणाम वाले 8 द्विध्रुव का खुद का आवेश 0 होता है, तो निर्गत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रति इकाई आवेश Q वाली अनंत लंबी नली के अक्ष से r दूरी पर, तो 2k λ/r होता है। लंबी नली या लंबे तार पर क्या होता है, 2k λ/r,
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर के विद कर्मानुपाती, आर के क्या हो जाएगा, विद कर्मानुपाती। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना फिल इन द ब्लैंक है। तो फिल इन द ब्लैंक में अपन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आएंगे इसके अंदर आंसर। पहला, एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती, अंदर तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और दिशा के मध्य एक दूसरे से विपरीत होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा निरक्ष पर एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत होती है। और कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री विपरीत दिशा के लिए। अगला, एक घन के केंद्र जिसकी प्रत्येक की ऊर्जा L है, एक आवेश Q रखा है, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होगा। एक घन के केंद्र जिसकी प्रत्येक की ऊर्जा L है, एक आवेश Q रखा हुआ है, घन के केंद्र पर रखा है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। पूरे से ही पार हो रहा है तो कितना आंसर हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगला, एक आवेश Q बेलनाकार पात्र के खुले मुंह पर रखा है, इस पात्र से गुजरने वाला। तो बेलनाकार पात्र ऐसा हो गया अपना, उसके खुले अक्ष पे रखा है तो 2 से बंद हो जाएगा तो आधा गुजरेगा। कितना गुजरेगा, आधा। तो कितना आंसर हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर होती है। किधर से किधर होती है, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों का सॉरी 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर बोल दो, या वोल्ट प्रति मीटर को मीटर से गुणा कर दो तो वोल्ट इंटू मीटर, ये दोनों ही किसके मात्रक हैं, विद्युत फ्लक्स के मात्रक हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है, नेट फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा अपने, शून्य हो जाएगा। किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगले उस पर चलते हैं पेज पे सॉरी, उस बिंदु के दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होती है। 1/r होती है ना, तो दूरी की क्या हो जाएगी, विद्युत कर्मानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश के बराबर होता है, 6.25 × 10⁻18। ये भी ऑब्जेक्टिव में भी किया था अपन ने प्रश्न। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपन पराविद्युतांक कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। पराविद्युतांक, धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है, धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है। वायु के लिए पराविद्युतांक का मान 1 होता है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित, नियत रहता है या संरक्षित रहता है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण कितनी होती है, त्रिज्यता अंदर की ओर होती है। आवेश के निकट क्षेत्र रेखाओं का घनत्व, आवेश के निकट रेखाओं का घनत्व ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और दूर जाते जाएंगे घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर, कहाँ से आरंभ होंगे, धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ऋणावेश पे क्या होती है, समाप्त होती है। गाउस के नियम का चयन करने के लिए गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं, गाउसियन पृष्ठ का। तो ये सभी अपन ने क्या कर लिए, इसके ऑब्जेक्टिव, और कुछ अपन ने फिल इन द ब्लैंक कर लिए। ऐसे ही अपन आगे के चैप्टर करते जाएंगे।
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अगर आप इनको करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यही क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, तो इनका आप रिवीजन कर लें कभी भी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।